सत्ता शासन के दबाव में जो प्रशासन है वो हमारे लोगों को पर्चे नहीं दाखिल करने देंगे, कहीं छीन के पर्चे लेंगे, और जहां हम लोगों ने नॉमिनेशन कर भी दिए वहां पर निश्चित रूप से जबरदस्ती कमियां निकाल के उन पर्चों को निष्पत्त किया जा रहा है। हमारे सभी प्रस्तावक जो 10 के 10 थे वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, उनके वहां पर फोटो सारे कुछ काम हुए, उनकी आईडी चेक हुई। शासन के इशारे पर प्रशासन ने एक एफिडेविट लिया जो वहां से भाजपा के प्रत्याशी थे श्रीजीपाल सिंह जी, उनके एक प्रतिनिधि से, कि इसमें 3 लोगों का, प्रमोद, गुड्डी और सरबती के सिग्नेचर गलत हैं। और वही हुआ कि जो प्रशासन जो सरकार चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे, प्रशासन ने उसी आधार पर हमारे प्रत्याशी जसवंत सिंह का पर्चा रिजेक्ट कर दिया, जसवंत सिंह का पर्चा रिजेक्ट कर दिया, जसवंत सिंह का पर्चा रिजेक्ट कर दिया। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हूं। उत्तर प्रदेश में एमएलसी के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई, शुरुआत हुई और समाजवादी पार्टी की तरफ से जसवंत सिंह ने अपना आवेदन किया था और नामांकन उनका रद्द कर दिया गया है जज के बाद, और समाजवादी पार्टी एक्शन में आ गई है। आइए जानना चाहते हैं, खास मुलाकात होने जा रही है, जिला अध्यक्ष गिरीश यादव जी से मुलाकात होने जा रही है और उनसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों ने अपना हथकंडा अपनाया है और समाजवादी पार्टी के साथ ये किया, समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, माननीय न्यायालय का सहारा लेगी, ये उनका विचार है। आइए जानना चाहते हैं, खास मुलाकात होने जा रही है गिरीश यादव जी से कि आखिर क्या करेगी पार्टी। गिरीश यादव जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने संघर्ष किया है और विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी का चुनाव आ गया है और एमएलसी का चुनाव उत्तर प्रदेश की 36 सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में जो है सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है उसके पार्टी के इशारे पर जो चल रहा है इस समय, और समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक जो संघर्ष कर रही है। आज उन्होंने अलीगढ़ जनपद में जसवंत सिंह का पर्चा रद्द कर दिया गया है और आप जिलाध्यक्ष हैं, संघर्षशील जिलाध्यक्ष हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये किस तरीके का मामला है? देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से आपका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, निश्चित रूप से जो तंत्र है सत्ता शासन के दबाव में जो प्रशासन है वो हमारे लोगों को पर्चे नहीं दाखिल करने देंगे, कहीं छीन के पर्चे लेंगे, और जहां हम लोगों ने नॉमिनेशन कर भी दिए वहां पर निश्चित रूप से जबरदस्ती कमियां निकाल के उन पर्चों को निष्पत्त किया जा रहा है। जहां तक बात आती है अलीगढ़ की, हमारे अलीगढ़ और हाथरस के प्रत्याशी जब माननीय जसवंत सिंह यादव जी थे, उन्होंने 21 तारीख को नॉमिनेशन किया, हम लोग नॉमिनेशन में थे। निश्चित रूप से हमारे सभी प्रस्तावक जो 10 के 10 थे वो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, उनके वहां पर फोटो सारे कुछ काम हुए, उनकी आईडी चेक हुई, सब कुछ चेक होने के बाद में सारी स्प्रेडशीट बिल्कुल क्लियर थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल 22 तारीख को शासन के इशारे पर प्रशासन ने एक एफिडेविट लिया जो वहां से भाजपा के प्रत्याशी थे श्रीजीपाल सिंह जी, उनके एक प्रतिनिधि से, कि इसमें 3 लोगों का, प्रमोद, गुड्डी और सरबती के सिग्नेचर गलत हैं। हमारे पास जब स्क्रूटनी में नंबर आया तो 12:38 पर हमें एक नोटिस जारी किया गया कि आपके 3 समर्थकों प्रस्तावकों के सिग्नेचर फर्जी हैं, आप इनको इसका जवाब दीजिए। उसमें यह नहीं कहा गया कि आप इनको प्रस्तुत करें। हमने सही 2:41 पर अपना जवाब आरओ जिलाधिकारी के सामने पेश कर दिया गया। तब उन्होंने हमसे कहा कि आप अपने प्रस्तावकों को हमारे सामने पेश करिए ओरली। अब जब ओरली बात आती है, जहां से प्रस्तावक लगभग 70 किलोमीटर दूर थे, सिकंदराबाद यहाँ से 40 किलोमीटर है, उसके गांव आगे, उसके बाद क्षेत्र रूरल एरिया में रहते हैं, उनको लाना और करना इतना समय नहीं था। लेकिन बावजूद इसके 2 प्रस्तावक वहां पहुंचे, महिला जो गुड्डी देवी और सरबती थी वहां पहुंची, किसी कारणवश प्रमोद उस समय कल नहीं पहुंच पाए। हमारा कहना यह है कि बगैर जब प्रस्तावक ने ये नहीं कहा कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं हैं, तो दूसरे आदमी कैसे कह सकते हैं कि उनके सिग्नेचर है? क्या तरीका है? आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग थी। तीसरी बार यहाँ के जिला प्रशासन ने, जो यहाँ के आरओ हैं, उन्होंने हाथरस के आरओ से एक लेटर लिख के ये जवाब मांगा कि ये 3 सिग्नेचर आपको भेजे जा रहे हैं, आप इनको वेरीफाई करिए कि ये इनके हैं या नहीं। मुख्य बिंदु
वहाँ के जो नोडल अफसर हैं उन्होंने ये वहाँ से लिखित में भेजा, जो शाम को हमको 4 बजे के आसपास हमने देखा कागज वहाँ पर, कि ये तीनों सिग्नेचर प्रथम दृष्टया एक जैसे हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके अधिकारी ने हमें ये कहा कि सिग्नेचर सही है, हमारे आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारे कुछ सच है, तब भी आपने कहा कि नहीं आप तीसरे प्रत्याशी को भी वो करिए। लेकिन उसी समय भाजपा के लोगों ने उस जो हमारा तीसरा प्रस्तावक था वहां से जाके जबरदस्ती उसको उठा के कहां लेके गए ये किसी को मालूम नहीं है। और वही हुआ कि जो प्रशासन जो सरकार चाहती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे, प्रशासन ने उसी आधार पर हमारे प्रत्याशी जसवंत सिंह का पर्चा रिजेक्ट कर दिया, जो अनैतिक है, संविधान के तहत बिल्कुल ही गलत है और ये होना नहीं चाहिए। ये लोग पर्चे नहीं भरने दे रहे, जिन लोगों के पर्चे भर रहे हैं उनके खारिज कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव नहीं हो रहा है, ये फॉर्मेलिटीज हो रही है। आप देखना 36 की 36 सीटों में से ये सारी सीटें इसी तरह गुंडागर्दी से और इन चीजों से जीतने की और है, और इसी तरह से ले जाएंगे और चुनाव ये कराना चाहते ही नहीं। ये चुनाव में हमेशा बेईमानी करते हैं। आपने देखा होगा पिछले जब चुनाव में यहाँ की बनारस की ऑडियो रिकॉर्डिंग है कि ईवीएम से उसमें क्या हुआ, ये सब जगह भ्रष्टाचार का इनका बोलबाला है। ये हमेशा इसी तरह की सरकार चला रहे हैं, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से। इनके पास और जनता का कहीं से कोई इनके पास समर्थन नहीं है। आपने देखा होगा जब जब बैलेट में चुनाव हुआ है, समाजवादी पार्टी के लोग जो है, पिछला जब पंचायत चुनाव अलीगढ़ में हुआ था, पूरे प्रदेश में हुआ था, 80% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा था और 80% लोगों ने अन्य दलों को, उसमें समाजवादी पार्टी, लोक दल, कांग्रेस जैसे लोगों को विजयश्री दिलाई थी। अच्छा ऋषि यादव जी, ये जो आपके साथ जो घटनाक्रम हुआ है आपके प्रत्याशी के साथ, तो इस संबंध में आपने जो हाईकमान को बता दिया क्या? देखिए, निश्चित रूप से हमने जो यहाँ की कल जवाब दिए थे, आज भी हमने जवाब दिया और ये सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम हम लोग प्रदेश कार्यालय लखनऊ को बता रहे हैं। वहाँ से भी कार्यालय जो भी आगे की कार्यक्रम होंगे, आगे का जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे हमें, हम उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। अच्छा अतः जी, जिस तरीके से आपने नामांकन किया था, जसवंत सिंह ने नामांकन किया था, 10 प्रस्तावक वहाँ मौजूद थे, उनके सिग्नेचर मौजूद थे, ये मामला ठीक था, तो उन्होंने आपको उलझाने के लिए एक प्रार्थना पत्र एफिडेविट के साथ दिया कि इनके सिग्नेचर जो है मेल नहीं खा रहे हैं। उसकी भी पूरी कार्रवाई हो गई, सिग्नेचर मेल खा रहे हैं और उन्हें पता कर लिया है। तो जो एक जो आपका जो प्रस्तावक है प्रमोद नाम का, तो उसका क्या पता, आज उसको 10 बजे प्रस्तुत करना था आपको आरओ के सामने, तो क्या हुआ उसमें? देखिए, आपने ये कहा कि उन्होंने एफिडेविट के साथ सिग्नेचर के लिए कहा है, ऐसा कोई एफिडेविट नहीं आया। अच्छा। केवल एक सिंपल पेपर पर जो ऋषि पाल सिंह प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनके प्रतिनिधि ने ये कहा कि इन 3 लोगों के सिग्नेचर फर्जी हैं। वो व्यक्ति कैसे कह सकता है कि सिग्नेचर फर्जी है? फर्जी सिग्नेचर वही बता सकता है या दबाव करता जिसने समर्थक वो एफिडेविट देता कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है या मैं इनका समर्थन नहीं करता, वो जायज था। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आज तक हमने ये कहा कि उस जो हमारा प्रस्तावक है उसको सामने लेकर आइए, वो नहीं लेके आ रहे, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको कहीं अंडरग्राउंड कर रखा है। जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के लोग गए, उसके घर से उसको बुला के लेके आए, इसलिए वो हमें नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से इनकी पूरी प्लानिंग के तहत गुंडागर्दी है और ये लोग पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। ये चुनाव तो करा ही न कहीं चुनाव हो रहा है, केवल माहौल बना के शासन से, प्रशासन से, गुंडागर्दी से, और ये पूरा सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है एटा में हमारे प्रत्याशी को पर्चे फाड़ दिए, मारपीट हो गई, कि सारे हथकंडे अपना गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसको जनता देख रही है और जनता ही इसका जवाब देगी। अतः जी, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ ही आपका पर्चा रद्द किया है और प्रदेशों में ही पर्चे रद्द किए गए हैं, जबरन कब्जा किया जा रहा है, क्या समाजवादी पार्टी न्यायालय की शरण लेगी? निश्चित रूप से ये बनता है कि जब ये सत्ता और शासन, प्रशासन जब उद्दंड हो जाए, जब निरंकुश हो जाए, तो उसके लिए एक माध्यम बनता है कि न्यायालय का। वो उस हम बात करेंगे हाईकमान के साथ में, हाईकमान जो निर्देश देंगे, अगर वो कहते हैं कि हाई कोर्ट जाइए तो हम लोग कोर्ट की तरफ जरूर निश्चित मूव करेंगे। धन्यवाद।
गिरीश यादव जी का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है उससे निपटने के लिए समाजवादी पार्टी सड़क पर भी उतरने को तैयार बैठी हुई है। और रहा सवाल जो पर्चे हमारे खारिज किए हैं, उसके लिए हाईकमान के निर्देश अनुसार हम जो है न्यायालय का दरवाजा खटाएंगे। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।